हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। जगत के समस्त देवी देवताओं, महात्माओं, संतों, भक्तों, जिनकी कृपा से हम इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा नमन है। देखिए, हमें सारा ज्ञान गुरु से मिलता है नहीं? तो तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। तो गुरु से जो हमें डिवाइन प्रेम मिलता है, डिवाइन क्यों? दुनिया में तो सब लोग हमसे प्रेम करते हैं, माता पिता करते हैं, पति करते हैं, बच्चे करते हैं। वो डिवाइन नहीं होता, वो दिव्य नहीं होता, उसमें भगवान का स्पर्श नहीं होता, उसमें भगवान का संबंध नहीं होता। पर गुरु का जो प्रेम होता है वो हमारा संबंध भगवान से जोड़ते हैं, हमारा प्रेम भगवान से कराते, उनके प्रेम में हम राइज करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल उन्नति होती है। तो इसलिए गुरु का प्रेम दिव्य है। 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होन दिया गुरु बिन घोर अंधियार। गुरु के बिना घोर अंधियार। तो गुरु को हमेशा संबंध बना के रखें, गुरु को अपने ऊपर रखें, क्योंकि गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। देखिए, गुरु का सत्संग में, सानिध्य में हम रहते हैं तो हमारा भजन चलता रहता है, हमारा प्रेम बढ़ता रहता है। जैसे अंगीठी से कोयला अलग हो जाए तो बुझ जाता है, वो तो जो हमारे अंदर स्पिरिचुअल फायर है वो गुरु के प्रेम से जागृत रहते हैं। इसलिए गुरु को हमेशा अपने ऊपर रखें। अब हम राजा अम्बरीश की कथा पे आते हैं। एक दिन की बात है, अम्बरीश जी अपने ठाकुर जी की सेवा में पधारे। ठाकुर जी ने कहा, अम्बरीश जी, आप तो हमारी सन्निधि छोड़कर कहीं जाते ही नहीं, कभी कभी जाया भी करो। अम्बरीश जी ने पूछा, जय जय, कहाँ भेज रहे हैं इस दास को? भगवान बोले, हमारी घुड़साल देख कर आओ। वर्षों हो गए तुमने हमारी घुड़साल नहीं देखी। अम्बरीश बोले, जो आज्ञा प्रभु जी। अम्बरीश जी घुड़साल गए। अश्वपाल को बुलाकर पूछा, भगवान की घुड़साल में सब ठीक है? देखिए, भगवान की घुड़साल में, ये नहीं कहा हमारी घुड़साल में। अब घर हमारा है, अच्छा पैसा तो हमारा होगा, हैं? पूछते हैं भगवान से, खर्च करने से पहले खर्च कर लें, हैं? जब तिजोरी में से पैसा निकालते हैं तो पूछते हैं भगवान से? नहीं पूछते ना, तो कहाँ हुआ हो? पहले पूछिए, भगवान जी आपकी तिजोरी है, आपका पैसा है, मैं खर्च कर लूँ, मैं निकाल लूँ? सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, घर भी भगवान का है, बच्चे भी भगवान के हैं, पैसा भी भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। तो जो चीज़ भगवान को छू जाती है वो पवित्र हो जाती है। तो उन्होंने पूछा, सब ठीक है, घोड़े वोड़े स्वस्थ हैं, कोई विशेष समाचार हो तो बताओ। अम्बरीश जी कोई वस्तु अपनी मानते ही नहीं, सब ठाकुर जी का है। अश्वपाल ने कहा, महाराज आश्चर्यजनक घटना घटी है। घोड़ियाँ जितनी हैं, वो जो बच्चे जन्मती हैं, लगातार सब के सब श्याम कर्ण अश्व हैं। अब श्याम कर्ण अश्व क्या होता है? एक कान उनका काला और एक कान सफ़ेद। ऐसा देखा है आपने कभी? श्याम कर्ण अश्व माने एक कान काला और एक कान सफ़ेद। ऐसे श्याम कर्ण अश्व से ही अश्वमेध यज्ञ होता है। सौभाग्यवश ही किसी चक्रवर्ती सम्राट के शासन काल में एक श्यामवर्ण अश्व होता है, एक।
उसका तात्पर्य होता है अब राजा को अश्वमेध यज्ञ करना होगा। यहाँ अम्बरीश जी की अश्वशाला में ऐसा चमत्कार है कि घोड़ियाँ देती हैं तो श्याम कर्ण अश्वित होती थी, एक कान काला और एक कान भक्त। क्या चमत्कार होते हैं ना, चमत्कार है। अम्बरीश जी ने कहा ये ठाकुर जी की अश्वशाला है, यहाँ कुछ असंभव नहीं है। अम्बरीश जी प्रसन्न होकर आए, ठाकुर जी को बताया, भगवान आपने तो विचित्र लीला की है, जितनी घोड़ियाँ हैं सबने श्याम कर्ण अश्व जने हैं। भगवान ने कहा इसका मतलब हमारी घुड़साल में जितने श्याम कर्ण अश्व हैं उतने अश्वमेध यज्ञ आपको संपादित करने होंगे मेरी प्रसन्नता के लिए। अम्बरीश बोले जो आ गया भगवान, अपना कुछ नहीं मान रहे। भगवान ने कह दिया अब सारे टाइम अष्टयामी लीला सेवा में लगे रहते हैं, अब भगवान ने कह दिया यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो, तो उन्होंने कहा जो आ गया भगवान, कोई आग्रह नहीं। अम्बरीश जी ने राजगुरु वशिष्ठ जी से कहा भगवान की आज्ञा है, अश्वमेध यज्ञ करेंगे। वशिष्ठ जी बोले यहाँ के ब्राह्मण ऋषिगण सब यही सोचते हैं कि सूर्यवंश में जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए सब ने अश्वमेध यज्ञ किया है, और अब राजा अम्बरीश तो इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, इतने भागवत उपासना सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भक्त राजा को कर्मकांड की ओर खींचना एक प्रकार से अपराध है। संकोचवश मैं भी आपसे नहीं कह पा रहा था, लेकिन भगवान की आज्ञा हो गई है तो अवश्य अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए। भगवान से पूछा यज्ञ कहाँ हो? भगवान ने कहा सरस्वती नदी के तट पर। अब देखिए इनकी सब चीज़ें विचित्र हैं। वहीं ठाकुर जी विराजे, वहीं उत्सव हुआ और सरस्वती जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और अम्बरीश जी को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की और अश्वमेध अश्व का पूजन किया गया। बोलिए सरस्वती गंगा की जय। बहुत ध्यान से सुने। पूजन करने के बाद, अब ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान से सुनिएगा। पूजन करने के बाद जब अश्व छोड़ा जाता है तब चतुरंगी सेना उसके साथ चलती है, पता होगा आप सबको। अम्बरीश जी ने कहा सेना वेना की ज़रूरत नहीं है, इस पृथ्वी पे हमारा कोई शत्रु ही नहीं है, हमको किसी से युद्ध नहीं करना, हमें तो निष्काम भाव से केवल भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं। भगवान चाहेंगे तो यज्ञ हो जाएगा, उनकी लीला होगी कि नहीं होना तो नहीं होगा, हमारी कोई कामना नहीं, हमारी नाक कोई ऊंची नीची नहीं होनी है। मंत्री बोले नहीं महाराज, विधि है, सेना तो होगी। अम्बरीश जी हाँ भले ही शोभा के लिए थोड़ी सेना भेज दो, युद्ध नहीं होगा। तो कौन जाएगा अश्व के पीछे? तो उन्होंने कहा अश्व के पीछे कौन जाएगा? अब ध्यान से सुनिएगा, अश्व के पीछे कौन जाएगा? बोले संत महात्माओं की मंडली जाएगी। और क्या होगा? बस खोल करताल बजाओ और भगवान के नाम का संकीर्तन करके अश्व के पीछे पीछे चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अश्वमेध यज्ञ के पीछे संकीर्तन मंडली चल रही है, जो कि बहुत बड़ी चतुरंगी सेना चलती है। ऐसा अश्वमेधी यज्ञ न कभी हुआ न आगे होने की संभावना है। आकाश देवताओं से सिद्धों से भर गए। राजा अम्बरीश के ऐसे अद्भुत भाव को देखकर जो बड़े बड़े स्वाभिमानी क्षत्रिय वीर राजा थे, वे भी अश्व का पूजन करते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं
और कहते हैं यद्यपि कोई चुनौती दे तो हम भी काल से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन ऐसे परम भागवत अम्बरीश जी के हम अधीनस्थ राजा हैं, ऐसा स्वीकार करने में हमारा गौरव है। और अगर कोई भक्त है तो हम उसके आगे झुकने को तैयार हैं। अगर हम लड़ने को तैयार होते हैं घर में तो सब लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो कोई लड़ रहा है तो हम भी लड़ने लगते हैं, पर हम अपना भगवत भाव नहीं रखते, हम भूल जाते हैं। कोई कुछ कहता है तो हम रिएक्ट कर जाते हैं। उस समय हम शांति बना के रखें, मौन रखें और अपनी भक्ति भाव बना के रखें, अपना जप करते रहें, तो आपकी शांति उसको भी शांति दी। तो क्योंकि वो खुद भक्त हैं राजा अम्बरीश, तो जितने भी राजा हैं सब उनके शरणागत होते जाए। तो ऐसा स्वीकार करने में हमारा गौरव है। सभी राजा प्रसन्नता से उनकी अधीनता स्वीकार करते और कर देते। कर माने टैक्स। एक असुर के राज में भी अश्व ने प्रवेश किया। उस असुर ने जैसे ही अश्व को पकड़ा, तत्काल भगवान सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और उस असुर को जलाकर भस्म कर दिया। बोलिए सुदर्शन चक्र भगवान की जय। असुर की नगरी में जितने असुर थे सब भाग गए। सब जगह प्रसिद्ध हो गया कि एक भी रक्षक ना हो, तो भी ऐसा एक विलक्षण रक्षक अम्बरीश जी ने नियुक्त कर रखा है कि कोई भी उसके अश्व का दूषित भाव से स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा अद्भुत अम्बरीश जी का अश्वमेध यज्ञ था। पहले ही 2-4 दुष्टते वे सुदर्शन चक्र ने समाप्त कर दिए। फिर तो लगातार अश्वमेध यज्ञ चलते रहे। बिना रक्तपात के, बिना युद्ध के असंख्य यज्ञ संपन्न हो गए। आपको याद होगा पहले अश्वमेध यज्ञ होते थे तो किसी ने इतने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ नहीं करे। उन्होंने पता नहीं 500-800 कितने अश्वमेध यज्ञ करे, और सब ऐसे ही खोल करताल से, संगीत से, संकीर्तन से। सोचिए, इस प्रकार बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अश्वमेध यज्ञ करके आपने भगवान की उपासना करी। अब ये छोटी रानी का चरित्र है, थोड़ा बड़ा है, बहुत सुंदर है। आप लोग ध्यान से भाव से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अम्बरीश जी के कई रानियां थी। कितनी रानियां थी? 100 रानियां थी। उन 100 रानियों में से सबसे छोटी थी वह अम्बरीश जी के समानी परम भक्ता थी। उसका नाम था सुबोधनी। ये मिथिला की थी। मिथिला तो किशोरी जी की, सीता मैया की भूमि है, रसमयी भूमि है। वहाँ प्रकट होंगी तो भक्त तो सहज ही थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। देवर्षि नारद जी का एक काम है, घूम घूम कर अम्बरीश जी की महिमा सबको सुनाते हैं। अरे भैया दर्शन कर लो, सत्संग कर लो, ऐसा भक्त ना हुआ है ना होगा, इनका दर्शन कर लो। देवर्षि नारद मिथिला भी गए, वहाँ भी राजा अम्बरीश जी का चरित्र सुनाया। सुबोधनी ने परम भागवत अम्बरीश जी का चरित्र सुना तो अपनी माँ से कहा, मैं विवाह करूँगी तो ऐसे परम भागवत के साथ ही करूँगी। अब देखिए 100 रानियाँ हैं, किसी की तरफ नहीं देखते, किसी के महल में नहीं जाते, बस और देखिए चक्रवर्ती सम्राट हैं, 7 द्वीपों के 7 कॉन्टिनेंट्स के राजा हैं और भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। सोच के देखिए। और हमारा एक घर, एक पत्नी, एक पति, 2 बच्चे, और हम उनमें ही घुसे रहते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। और वो 7 कॉन्टिनेंट्स के राजा, 100 रानियाँ, किसी रानी के पास नहीं जाते। तो आपको लग नहीं रहा कि भगवान सब चला रहे हैं? आप भगवान के काम में लगिए, सब भगवान चलाएंगे। दोनों ने कहा कि भाई अब मैं तो विवाह करूंगी तो अम्बरीश जी से ही करूंगी,
माता ने पुत्री का निश्चय पतिदेव को बताया। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। हमारी बेटी ने बहुत अच्छा वर चुना है, एक तो चक्रवर्ती सम्राट, दूसरा परम भागवत। महाराज ने पत्र लिखा और अपने कुलगुरु के हाथ में देकर अयोध्या जी भेजा। कुलगुरु जैसे अयोध्या से आए महाराज अम्बरीश जी को पत्र दिया। महाराज अम्बरीश जी ने पत्र पढ़ा, फिर बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, हमारी 100 रानियां पहले ही हैं, हम उनकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखते। किसी रानी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखते। ये 100 रानियां बेचारी दुखी होंगी कि कैसा पति है, ना हमसे बोलता है, ना बतराता है, ना हमारी तरफ देखता है। अब ये 101वीं आकर क्या कर लेगी? अब प्रश्न है, जब ऐसा वैराग्य है तो अम्बरीश जी के 100 ब्याह कैसे हो गए? संत कहते हैं विवाह में प्रवृत्ति न होने से ही विवाह नहीं होते, भगवान की इच्छा से विवाह हुए। भगवान की इच्छा से विवाह हो गए। भगवान के 16,108 रानियां कैसे हो गई? कृष्ण भगवान की, सबका उद्धार करना था, न चाहते भी हठपूर्वक विवाह हो गए। जैसे छोटी रानी आई, उनके भक्ति भाव से रीझ कर। अम्बरीश जी, हे ब्राह्मण देव, हे पुरोहित जी, आप उस कन्या को समझा दीजिए कि तुम्हें संसार का कोई सुख नहीं मिलेगा, इसलिए तुम संसार के सुख भोग की इच्छा से किसी और राजकुमार को वरण करो। मैं इस योग नहीं हूँ। ब्राह्मण बेचारे वापस आए और महाराज को बताया। महाराज ने बेटी से कहा, पुरोहित जी पवन के समान तीर वेग से गए पर निराश लौट कर आए। राजा अम्बरीश विवाह के लिए तैयार नहीं। कन्या ने कहा, यदि वे तैयार हो जाते तो हमारे मन में प्रसन्नता नहीं होती। अब लड़की भी देखिए कितनी, सुबोधनी भी कितनी वैराग्यवान है, तो हमें प्रसन्नता नहीं होती। पर वे तैयार नहीं है, ये जानकर मुझे अधिक प्रसन्नता हुई। ऐसा वैराग्यवान से तो मैं विवाह अवश्य करूँगी। विवाह का लालची है तो हमारे मन में थोड़ी पीड़ा होती, अरे हम तो धोखे में रह गए, ये तो भक्त नहीं है। लेकिन अब तो मेरा भाव अम्बरीश जी के प्रति और अधिक बढ़ गया। पिताजी ने पूछा, आप क्या करें? व्याकुल होकर कन्या सुबोधनी ने कहा, मेरे मन में श्री अम्बरीश जी की भक्ति, मेरे मन को श्री अम्बरीश जी की भक्ति को रिझा लिया है, श्री अम्बरीश जी की भक्ति ने। यदि वे हमें स्वीकार नहीं करते तो अम्बरीश जी के अतिरिक्त मैं और किसी पुरुष का मुख देखने वाली नहीं। हे पुरोहित जी, आप जाकर कह देना, यदि आपने अपनी चरण दासी के रूप में हमें स्वीकार नहीं किया तो हम आत्महत्या करना तो महापाप है। हम अनशन व्रत लेकर देह त्याग कर देंगे। अब देखिए, आत्महत्या करना पाप है, पर अनशन से देह त्याग करना पाप नहीं। जब कोई व्यक्ति संकल्प लेकर अनशन करता है, देह त्याग करता है, तब तक उसके संकल्प की पूर्ति नहीं होती, तब तक उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। जैसे रुक्मणी जी ने कहा था कि अगर मुझे भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेंगे और अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अनशन व्रत करूँगा। अनशन व्रत में क्या होता है? खाना पीना छोड़ देते हैं। और अगर मुझे 100 जन्म भी लेने पड़े तो जब तक मुझे कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे मैं जन्म लेती रहूँगी। भगवान ने स्वीकार कर लिया। ऐसे ही सुबोधनी ने कहा। सुबोधनी ने कहा, राजा अम्बरीश से कह देना, अब ये मेरा शरीर छूटेगा तो पाप किसके सर जाएगा? मेरे मरने का कलंक आपके माथे पर लगेगा। अब कहेंगे कि बेचारी के ऐसी कोई कामना थोड़ी थी, यही कामना थी कि ब्याह कर लेते। मैं नहीं चाहती सुख, केवल आपकी सन्नति मात्र तो चाहती हूँ। ब्राह्मण ने आकर जब ये बात महाराज अम्बरीश को बताई तो अम्बरीश जी व्याकुल हो गए। सोचने लगे, लो साहब, ये तो बड़ी आफत आ गई। चलो कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा, जो हरी इच्छा वो हमारे लिए अच्छा। ब्राह्मण ने कहा, हमारे पास भगवत सेवा को छोड़कर तनिक भी अवकाश नहीं है। उनके पास टाइम तो था नहीं, वो तो सारे टाइम हम उसमें सेवा में रहते थे।
तो अब कोई हम बारात लेके जाएं, ब्याह करावें, हमारे पास टाइम तो है नहीं, अब विवाह कैसे संपन्न होगा। राजा का चिन्ह तलवार खड़ग है। मैं अपनी तलवार भेज रहा हूँ, राजकुमारी उस तलवार से ही फेरे ले ली। तलवार भेज दी और उससे राजकुमारी ने फेरे ले लिए और रानी विदाई करके अयोध्या जी में आई। अयोध्या भगवान जी की पुरी तो है ही, परम भागवत अम्बरीश जी की भी पुरी। भक्त के घर में प्रवेश करते ही उसकी अपूर्व भक्ति सौंदर्य का जब अनुभव करते हैं तो प्रेम सिंधु में डूब जाते हैं, वाव विभोर हो जाते हैं। उन्होंने अम्बरीश जी की नगरी देखी, सब जगह राम 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 बज रहा है, इतना सुंदर वहाँ का भाव है, तो भक्ति भाव में डूब जाती है रानी। छोटी रानी ने देखा अम्बरीश जी की पुरी में 10 दिशाओं में भगवान नाम की धुनी सुनाई पड़ रही। सब घरों पर तिलक, धनुष, बाण, शंख, चक्र और भगवान नाम लिखा हुआ। तुलसी के बगीचे लगे हुए, मंदिरों में कलश दिखाई पड़ रहे हैं। उस पुरी की शोभा देखकर छोटी रानी उसके सौंदर्य में डूब गई, भीज गई। बोलिए अयोध्यापुरी की जय। महाराज अम्बरीश जी ने ये सोचकर कि छोटी रानी भक्ता है, अपने ठाकुर जी कहाँ बदलाएंगी, एक नया महल मंदिर बनवाकर पहले से ही तैयार कर रखा। अम्बरीश जी ने सेवकों को आज्ञा करी, छोटी रानी को सादर करके मंदिर में ठहरा दो। सुख सुविधा व खान पान की सब सामग्री प्रचुर मात्रा में वहाँ प्रतिष्ठित कर दो। रानी महल में चली गई। अभी राजा के दर्शन नहीं हुए, अभी पतिदेव के दर्शन नहीं हुए, अभी तो केवल नगर का दर्शन हुआ है। नया आवास मिल गया, रहने को महल मिल गया। यहाँ आकर छोटी रानी इतनी प्रसन्न है, कह रही है इस जन्म में तो मेरी कोई भक्ति नहीं है, लगता है पूर्व जन्म की कोई भक्ति होगी जो मुझे अयोध्या में महाराज अम्बरीश की रानी का बनने का सौभाग्य मिला, मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन एक बात से छोटी रानी बड़ी दुखी रहती, हमने तो ब्याह इसलिए किया कि एक भक्त की सानिध्य प्राप्त हो, यहाँ सानिध्य की तो चलिए क्या, अभी हमें पति के दर्शन भी नहीं हुए। अम्बरीश जी कैसे हैं हमने देखा तक नहीं। महल में दासियों से पूछा, महाराज के दर्शन नहीं होते हैं क्या? दासी ने कहा क्यों नहीं, महाराज जी तो अपने ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा में रहते हैं। नारद जी, सनकादि कोई आश्रित महात्मा आते हैं तो उनको दर्शन देते हैं, सबका वहाँ प्रवेश नहीं है। कोई रानी 100 रानियाँ आए, अब एक से एक भी ये आ गई, कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता। ऋषि मुनि महात्माओं का भी एक निश्चित समय से प्रवेश होता है। महाराज अपनी इच्छा से बाहर निकलें तो निकलें, बाकी किसी का प्रवेश नहीं है, भगवान के भजन में ही रहते हैं। समझे ना, अम्बरीश जी का प्राइवेट मंदिर है, पंचायती मंदिर नहीं है। उनके तो घर के ठाकुर हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ महाराज रहते हैं, वहाँ अपने हाथों से अष्टयाम सेवा करते हैं। छोटी रानी, हमको वहाँ जाकर दर्शन हो सकता है क्या? दासी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी व्यवस्था यहाँ है, आप यहीं रहिए। छोटी रानी कहती, कैसे भी हो एक बार सही, जहाँ वे रहते हैं उनके ठाकुर जी का तो दर्शन तो हो। वो दासी कहती वो भी बड़ा कठिन है। तो छोटी रानी पूछती है उनकी दिनचर्या क्या है। अब देखिए उनके महल में प्रवेश करने का क्या तरीका है, उनकी दिनचर्या क्या है। दासी ने कहा, महाराज अम्बरीश जी की दिनचर्या बताई। वे प्रातःकाल मंगला आरती करते हैं, फिर श्रृंगार सेवा में जुट जाते हैं, भगवान का श्रृंगार, इसके बाद राजभोग की तैयारी, राजभोग के बाद फिर भगवान का वन विहार, फिर उत्थान, मतलब जो उनकी पूरी सेवा होती है। लीला का सुख भी अद्भुत सुख है। क्यों? दिन रात अष्टयाम ही सर पे चढ़ा रहता है। इतना अद्भुत सुख मिलता है कि सखियों को
शरीर संसार का होश ही नहीं है। महाराज अम्बरीश तो सेवा के सुख में डूबे रहते हैं, उनको शरीर संसार का होश ही नहीं है रहता। दासी ने सवेरे मंगला से लेकर शयन तक का क्रम बता दिया। साथ ही कहाँ एक बात है, महाराज शयन के बाद फिर कलश लेकर सरयू के किनारे चले जाते हैं। रात को कलश लेके सरयू के किनारे चले जाते हैं, सोते नहीं हैं रात को सोते नहीं। हमें कितना सोने को चाहिए? 6-7 घंटे तो चाहिए। सोते नहीं है महाराज, वहीं सरयू जी के किनारे बैठकर राम राम जपते हैं। कैसे कैसे भक्त हुए, भजन करते हैं। जब ब्रह्म वेला हो जाती है तो स्नान करके अपने सिर पर स्वर्ण कलश भरकर ठाकुर जी की स्नान सेवा के लिए सरयू जी का जल भरकर लाते हैं, अपने सिर पर रख के लाते हैं। कोई वो 2-4 वो नहीं चलते सेवाधारी। चक्रवर्ती सम्राट है, स्वयं अपने सिर पे कलश रख के ले जाते हैं। ये है सेवा भाव। छोटी रानी तो उतनी देर महाराज के मंदिर में, छोटी रानी ने कहा तो उतनी देर महाराज मंदिर में नहीं रहते, बस उतनी देर नहीं रहते, रात्रि को सरयू में चले जाते। छोटी रानी ने कहा ये बढ़िया मौका है, कैसे भी प्रवेश मिले तो मंदिर में। अब छोटी रानी ने युक्ति लगाई, मंदिर का द्वार तो बंद है, दीवार पर सीढ़ी लगाई और दीवार से चढ़कर सीढ़ी दूसरी तरफ उतारी, फिर दूसरी तरफ लगाकर रानी पहुंची राजा अम्बरीश के महल के भीतर। वहां जाकर मंदिर में प्रवेश किया और महाराज के आने से पहले ही बाहर की जितनी सेवा, चौका, पोंछा, झाड़ू, बुहार सब संपन्न करके बढ़िया से व्यवस्थित कर दिया। सारी सेवा पहले ही कर दी। देखिए पुरुष वर्ग तो खुद फैलाना जानते हैं। बाबा जी के यहाँ चले जाओ, आश्रम बनवा लिया, कहीं तुम्बा लटका है, कहीं लंगोटी पड़ी है, कहीं कंबल पड़ा है, कहीं दवाई रखी है, कहीं गंगा जल रखा है, चारों ओर फैला रहता है। बेचारे भजन करें, सजाने में लगे। सही है गलत है? बोलिए सही है। और माताएं ये तो जानती हैं भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है, आप सौंदर्य की अधिष्ठात्री हैं, इनको बहुत अच्छा सजाना आता है। बर्तनों भी बढ़िया से सजा के रख देंगी, देखकर मन खुश हो जाए। घर में रंगोली बना देंगी, दिवाली पर चित्रकारी कर देंगी। ये सब माताओं के काम है, पुरुषों के काम नहीं। अब अम्बरीश जी अकेले, वहाँ कोई माता का तो प्रवेश था नहीं। अब छोटी रानी तो रानी है, उसने बहुत बढ़िया से सजा धजा दिया, तो सामान इधर उधर था उसको बढ़िया से कर दिया, बहुत अच्छी सफाई कर दी, चौका पात सब बढ़िया से मनिया कर दिया, उनको सुसज्जित करके रख दिया, सुंदर पुष्प की मालाएं बनाकर तैयार कर दी। आप कहेंगे मंदिर में प्रवेश करते समय छोटी रानी को डर नहीं लगा? डर नहीं लगा क्योंकि उनका वह हृदय प्रेम से सराबोर था। प्रेम में डर नहीं लगता। बाकी तो प्रेम के नाम पर धोखा है। सब जब संसारी प्रेम में लगे हो, लोग कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या। तो भगवत प्रेम जहाँ हो वहाँ कैसी निडरता होगी। तो विशुद्ध भगवत प्रेम में वहाँ भीतर प्रकट हो जाए तो निर्भय कर दे। मीरा डरी, बोली प्रहलाद डरे और ध्रुव डरे, कोई भी नहीं डरा। तो भगवान के प्रेम में निडरता आ जाती है। अब महाराज अम्बरीश जब आए तो उन्होंने बड़े आश्चर्य हुआ, अरे यहाँ तो पूरा नक्शा ही बदला हुआ दिखता है, बहुत सजावट हो गई है, यहाँ सब क्या हो गया? ये सेवा तो मेरी थी, मेरी सेवा की चोरी करने वाला कौन आ गया? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, सेवा में उतरो वृद्धि होती गई। कल जो सौंदर्य देखा था आज उससे भी अधिक सौंदर्य है, अगले दिन उससे भी विलक्षण सौंदर्य है। खूब सजा बजा के सुंदर श्रृंगार करके रानी बिठा देती थी। राजा ने सोचा भाई मंदिर में तो ताला बंद रहता है, रात को बंद करके जाते हैं, तो ये कौन सेवा चोर आ गया?
ऐसा वैसा चोर नहीं, तो सेवा चोर है, मेरी सेवा को चुराने वाला है। 3 दिन व्यतीत हो गए, ये कौन चोरी कर रहा है? राजा ने कहा आज पहले चोर को पकड़ेंगे तब सरयू जाएंगे। उन्होंने नाटक तो वैसे ही किया, हर दिन की तरह बाहर निकलने का, लेकिन निकले नहीं। सब बंद करके महल के एक बड़े पर्दे के पीछे छिपकर खड़े हो गए। वहीं राम 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 जपने लगे। छोटी रानी तो बेचारी निश्चिंत होकर प्रवेश करती, उसने भीतर प्रवेश किया और सेवा करने लगी। राजा ने देखा अरे ये तो छोटी रानी है, और ध्यान दिया तो देखा रानी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। रानी की आंखों से आंसू बह रहे, भाव के अश्रु। संत कहते हैं छोटी रानी को जलपात्र का प्रवेश नहीं करना पड़ता, आंसुओं से ही फर्श गीला कर उससे पोछा लगा देती। इतने उनके आंसू टपक रहे हैं कि उसी से उनको पानी की ज़रूरत नहीं, जल की ज़रूरत नहीं है, उसी से पोछा लग जाता। इतनी प्रेमी है। राजा ने सोचा अरे ये तो बड़ी भारी प्रेमी है, इतने भाव से सेवा कर रही है। अब महाराज सामने आ गए तो रानी थर थर कांपने लगी। डरो मत देवी, तुम्हारी सेवा में ऐसा सुंदर भाव है, आपने माथे पर सेवा विराजमान कर, मतलब तुम्हें भी ठाकुर जी मिले और तुम भी सेवा करो। भोजन की, वस्त्र की व्याकुलता तो है, सम्मान की तो भूख है, पर ठाकुर जी की प्राप्ति की व्याकुलता नहीं। बताइए, वस्त्र की व्याकुलता है, भोजन की व्याकुलता है, मान सम्मान की व्याकुलता है, किसी को ठाकुर जी की व्याकुलता है? हाथ खड़ा करिए। राजा अम्बरीश को देखिए, सुबोधनी को देखिए, और एक हम अपने को देखें। वो तो चक्रवर्ती सम्राट है, 7 द्वीपों के राजा हैं, उनके पास टाइम कहाँ है? और हमारे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि हमें खाने, सोने, घर के काम से फुर्सत ही नहीं है। बोला कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, ये जन्म न केवल विलास के लिए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लिए। कुछ तो समय निकालें भजन के लिए, कुछ तो भगवान से प्रेम करें। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म वेला में भजन करें। गुरु जी बार बार कह रहे हैं ना, तुम भगवान को दम दोगे तो वो तुम्हें दम देंगे, तुम दम दोगे तो उन्हें समय दोगे, तुम उनसे प्रेम करोगे तो वो तुमसे प्रेम करेंगे, तुम उनसे प्रेम ही नहीं करोगे, उन्हें समय ही नहीं दोगे, तो वो तुम्हें क्यों देंगे? गुरु जी ने कहा कि माँ के बिहारी यहाँ घूम रहे हैं, पर आप अपने और बातों में लगे, मन से मिले पड़े, तो वो भी ध्यान नहीं देंगे आपकी तरफ। पर आप उनका भजन कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप उनका नाम लिख रहे हैं, तो वो भी ध्यान देंगे आपकी तरफ। कुंती ने कहा ना, भगवान आपके जो वो हैं भाई लोग, वो दुख पा रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, तो आप ध्यान ही नहीं देते। बोले वो मुझे कहाँ याद करते? युधिष्ठिर पूरा जुआ खेल गए, एक बार भी मुझे याद नहीं करा। तो हम कितना भगवान को याद करते हैं, हम कितना प्रेम करते हैं, है ना? कुछ तो समय निकालें भगवान के लिए। जब राजा अम्बरीश कर सकते हैं, क्यों सुना रहे हैं उनका चरित्र? जब राजा अम्बरीश कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो तो होल वर्ल्ड के राजा हैं, उनको तो कितना काम होना चाहिए। और उन्होंने सेना भी नहीं भेजी, अश्वमेध यज्ञ में संकीर्तन करने वाले भेज दिए, ढोल मंडली वाले भेज दिए, और फिर भी पूरा यज्ञ उनका संपन्न हो गया। सोचिए, आज पूरी वर्ल्ड में अनरेस्ट चल रहा है और गुरुजी कह रहे हैं भजन करो, भजन करो, भजन करो।
भजन से क्या होगा? हमारे मन में शांति होगी, सबके मनों में शांति होगी। जब सबके मनों में शांति होगी तो हिंदुस्तान में शांति होगी। अब देखिए हिंदुस्तान में फिर भी बहुत शांति है, और गुरु जी ने बताया ना, हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने वाला है। तो हम लोग गुरुजी हम आप लोगों से शुरुआत कर रहे हैं ना। आप लोग उस टॉर्च को लेके चलिए, संकीर्तन की टॉर्च, भक्ति की टॉर्च, प्रेम की टॉर्च। एक एक अपने भाव शुद्ध रखिए, एक एक। हम यहाँ वृंदावन धाम में आए, एक भी भाव हमारा शुद्ध ना हो। केवल प्रेम के भाव में रहिए, शुक्रानों में रहिए, भगवत भाव में रहिए, भक्ति में रहिए, नाम जप में रहिए, खूब संकीर्तन करिए। लोग सुबह 6 बजे से यहाँ संकीर्तन कर रहे हैं, लोग मंदिर दर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ भगवान की भूमि में आए हैं। देखिए कल हम बच्चों से बात हो रही थी कि आकाश वही है, धरती वही है जो भगवान कृष्ण के टाइम में थी, वायु भी वही है, और जल तत्व भी वही है, यमुना जी भी वही है, अग्नि तत्व भी वही है, सब कुछ वही है, बस हमारा भाव नहीं। तो हम अपना प्रेम का भाव जगाएं। बोले ये जो रज है, कल गुरु जी ने बताया कि ये गोपियों के आंसुओं से सिक्त है। इसमें गोपियों के आंसू हैं, इसमें भगवान के चरण भगवान चले हैं। और महात्मा लोग तो चलते ही रहते हैं, भक्त लोग तो चलते ही रहते हैं। हमें क्या पता कौन भक्त है, हमें क्या पता कौन महात्मा है। तो हम वृंदावन धाम में आए, हम भगवान के धाम में आए। यहाँ भगवान ने जन्म लिया, यहाँ भगवान पहिया पहिया चले, भगवान ने चप्पल नहीं पहनी, भगवान ने केश नहीं मुंडवाए, भगवान ने वस्त्र धारण नहीं करा। भगवान ने कितना त्याग किया, किसके लिए? हमारे लिए, भक्तों के लिए। तो ये मूवी है। क्या नारद जी को बुलाया छोटी रानी ने? नहीं, पर रानी की व्याकुलता देखकर भोर में ही नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण 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 आ गए ना नारद जी। अरे ये तो नारद जी हैं, इन्हीं ने तो कथा सुनाई थी अमरीश जी की, इनकी कृपा से तो मेरा ब्याह भया है। अब तो गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। नारद जी कहो पुत्री, बहुत विकल दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? रानी बोलती हैं गुरुदेव महाराज का दर्शन तो हो गया और आज्ञा भी मिल गई सेवा की, पर सेवा कैसे पधराऊं? नारद जी बोले अभी मैं सेवा का स्वरूप प्रदान करता हूँ। अब देखिए इनको व्याकुलता है ना, हमें व्याकुलता नहीं होती भगवान। अब श्री नारद जी ने स्वर्ग में जो पूजित मदन मोहन जी महाराज हैं, स्वर्ग में जो पूजित मदन मोहन का मंदिर यहाँ भी है ना, मदन मोहन महाराज जी हैं, उन श्री मदन मोहन जी को लाकर उन मदन मोहन जी की सेवा छोटी रानी को प्रदान कर दी। बढ़िया सेवा पूजा की सारी विधि पद्धति समझाकर चले गए नारद जी। भगवान नारद जी की जय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब देखो पुरुष वर्ग उतना बढ़िया श्रृंगार नहीं कर सकते जितना बढ़िया श्रृंगार माताएं कर सकती हैं। जब घर का श्रृंगार कर सकती हैं तो ठाकुर जी का श्रृंगार भी माताएं बढ़िया करती हैं। अब छोटी रानी ने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करती, धोती पहनाने के बाद देखती कि नारी बिल्कुल ठीक है कि नहीं, ऊंची नीची तो नहीं है, निहारती। श्रृंगार करने वाले को ठाकुर जी बार बार निहारना जरूर चाहिए। आप निहारते अपने ठाकुर जी को? हमारे ठाकुर जी तो बहुत सुंदर है, तो हम तो उन्हें बहुत निहारते हैं। पत्रावली बनाती तो देखती बहुत बढ़िया बनी है कि नहीं, दोनों तरफ एक जैसी है कि नहीं, तिलक सुंदर पधराया कि नहीं। हाँ, एक एक श्रृंगार करके निहारती हैं। ऐसे भावुक भावों के सामने भगवान अपने दिव्य सौंदर्य को प्रकट कर देते। जो भावुक भक्त होते हैं ना,
उनके सामने भगवान अपना दिव्य सौंदर्य प्रकट कर देते हैं। भगवान का सौंदर्य देख के रानी की जिह्वा से युगल नाम और नेत्रों से अविरल प्रेम अश्रु बहते ही रहते। हमेशा उनकी आंखों से अश्रु बहते ही रहते। भगवान ने कहा, मैं एक एक आंसू नोट करता हूँ। भक्त का एक एक आंसू भगवान नोट करते। हम संसार के लिए कितना भी रोएं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता और संसार वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हम भगवान के लिए रोएं तो भगवान टाइम डेट सब नोट करते हैं और उसकी भगवान के लिए बहुत कीमत है। चैतन्य महाप्रभु के आंसुओं की पिचकारियां छूटती रहती, छोटी रानी की आंखों से आंसू ही निकलते रहते। आपके कन्हैया सजने के शौकीन हैं, अच्छे सजाया करिए उन्हें, मुकुट वुकुट पहना के, पगड़ी वगड़ी पहना के। राधा रानी की भी वो क्या आती है, चंद्रिका, हमारी राधा रानी ने तो पहनी हुई है चंद्रिका, चंद्रिका आती है उनकी भी। अच्छे सजा के रखा करिए उन्हें, सजने के शौकीन हैं। सेवा किसको कहते हैं? सेवा का स्वरूप क्या है? जो घट जाए उसे सेवा नहीं कहते, जो निरंतर बढ़े उसे सेवा कहते हैं। हम लोगों की सेवागिरी कैसी है? नई भक्ति 9 दिन है ना। यहाँ से जाएंगे तो खूब भक्ति करेंगे, खूब कन्हैया को सजाएंगे। खैंचाता नहीं 10 दिन और 11वें दिन फिर जैसे के तैसे, जय सिया राम, ऐसी भक्ति करेंगे। खैंचाता नहीं, भक्ति सेवा का भाव निरंतर बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। भजन बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए भगवान से। संसार में व्यापार बढ़ना चाहिए ना। बच्चा उसी क्लास में रहे चलेगा? आगे प्रोग्रेस करना चाहिए ना। तो हमारी भी तो प्रोग्रेस होनी चाहिए। हमारे भाव शुद्ध हो, हमारा प्रेम हो, हमारा नाम जब बढ़े, हमारा प्रेम बढ़े, हमारा संकीर्तन बढ़े, हमारी उमंग उत्साह बढ़े। अब कह रहे हैं सेवा के 2 पक्ष, एक राग और एक भोग। राग माने भगवान के लिए पद गाना और भोग माने भोग लगाना। संत कहते हैं राग पहले नंबर पे और भोग दूसरे नंबर। हमारा राग क्या है? नाम जप, भगवान से प्रेम। छोटी रानी दोनों सेवा प्रेम से करती हैं। धीरे धीरे छोटे रानी की भक्ति भाव की दिव्य सुगंध चारों ओर फैलने लगी। पूरी अयोध्या में चर्चा होने लगी, छोटी रानी की तो अद्भुत भक्ति है। नारद जी ने सोचा सब जगह तो छोटी रानी की जय जयकार हो रही है और अम्बरीश जी को पता ही नहीं है, इनको पता कैसे लगे। तो श्री नारद जी तो बड़े कौतुकी आए अम्बरीश जी के पास। अम्बरीश जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान का दर्शन कराया, भगवान का प्रसादी चंदन माथे पर लगाया, भगवान की प्रसादी माला धारण कराई, पटका धारण कराया, भगवान का चरणामृत दिया, फिर भगवान का प्रसाद दिया। नारद जी ने सब कुछ ग्रहण किया और बोले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान का भाव, आपके ठाकुर जी का भाव, आपके ठाकुर जी का श्रृंगार, आपका दिया चरणामृत प्रसाद, क्या कहना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परंतु अमृत जी बोले पर क्या महाराज? नारद जी बोले पर महाराज आप बुरा न मानना। देखो आप भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर छोटी रानी के ठाकुर जी का श्रृंगार, क्या कहना। हमारे 1000 मुख 1000 जिह्वा हो तो भी हम वर्णन नहीं कर सकते। कैसा राग, कैसा भोग महाराज। देखो भाव से सुगंध आती है। सुगंध किससे आती है? भाव। आपने जो चरणामृत प्रसाद दिया वह भी दिव्य है, पर अभी भी छोटी रानी के यहाँ से जो प्रसाद चरणामृत आदि लेकर आए वह तो कहना ही क्या। तो आग लगाने में वो है नंबर 1 नारद जी, तो दिव्य अति दिव्य है।
धन्य है छोटी रानी का भागवत प्रेम। महाराज क्या बतावे, मैंने तो ऐसी भक्ता अभी तक अपनी आंखों से देखी नहीं। नारायण नारायण नारायण। ये कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। अमरीश जी कुछ कहते ये अवसर नहीं दिया, बस अमरीश जी के भीतर छोटी रानी के दर्शन की आग लगा दी। अमरीश जी विचार करने लगे, श्री गुरुदेव भगवान की अपार कृपा है, बार बार उपदेश देते हैं, उनकी कृपा से इस मार्ग पे चल रहे हैं, पर मेरी सेवा की भक्ति की इतनी प्रशंसा आज तक उन्होंने नहीं करी। और छोटी रानी के अभी दिन ही कितने हुए, इतनी जल्दी गुरुजी इतने रीझ गए, और मैं तो कब से भक्ति कर रहा हूँ। निश्चित ही उनकी भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। ऐसी भक्ता की उस भक्ति की मुझे भी दर्शन करना चाहिए। किसी रानी के महल में नहीं जाते, और देखिए भक्ति रिझा लिया। आज अमरीश जी ने ठाकुर जी की सब सेवा जल्दी जल्दी कर दी, संध्या शयन आरती सब कर दी। क्यों? यही लगे रहेंगे तो मंदिर बंद हो जाएंगे। दिन में तो फुर्सत मिलती नहीं, रात में ही फुर्सत है। अभी श्री अमरीश जी महाराज ने छोटी रानी के महल में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया? बहुत धीमे धीमे चलते हैं, शोरगुल ना हो जाए। अब महाराज जी चलते हैं तो द्वारपाल देखते हैं और कहने चाहते हैं, महाराज चक्रवर्ती, महाराज धीराज सम्राट अमरीश की जय हो। पर महाराज जी इशारे से चुप कर देते हैं, बोलो मत। क्यों? कहीं रानी को पता न चल जाए। पहले तो वो चोरी से घुसती थी, अब ये चोरी चोरी चले जा रहे हैं। ये है प्रेम की उल्टी चाल। भीतर से व्याकुल है, विकलता बढ़ती जा रही है। उस भाग्यशालिनी को मैं भी तो अपनी आंखों से कब देखूंगा। देखिए भक्ति की ऐसी महिमा। अब तो मंदिर में चले गए, वहां महारानी भगवान के सामने पदगान कर रही। ध्यान से सुनिएगा, इतनी प्रेम विभोर है, उसे अपना होश हवास नहीं, प्रेम के रंग में भीज रही है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। वीणा बज रही है, वीणा बजा रही है। वीणा का स्वर क्या कहना, जो सुने उसका रोम रोम खिल जाए। रानी का हृदय का विशुद्ध भाव, शुद्ध राग, शुद्ध ताल, सब कुछ मिलकर ऐसा अद्भुत अलौकिक समा बंधा हुआ। अब ये देखिए कितनी बढ़िया बात है, कितनी विलक्षण बात है। ठाकुर जी मदन मोहन जी भी अपने सिंहासन पर झूम रहे हैं। आप सोचिए हमारे ठाकुर जी अपने सिंहासन पर झूमे, वो झूम रहे हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं। अब हमारे बाके बिहारी यहाँ झूमने लगे, सोचिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जैसे कोई बढ़िया सुनता है तो झूमता है ना, सुन सुनकर झूम रहे हैं। महाराज अमरीश जी बोले, गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे ठाकुर जी तो आज तक नहीं झूमे। ये तो महाराज खूब मस्ती में झूम रहे हैं, ठाकुर जी मस्ती ले रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ जो ऐसी अद्भुत घड़ी में आ गया। अभी तो केवल द्वार पर खड़े हैं। छोटी रानी भगवान की ओर मुँह करके बैठी हैं। पीछे द्वार पर अमरीश जी खड़े हैं। उन्हें ठाकुर जी का दर्शन तो हो रहा है, पर रानी की पीठ दिखाई दे रही। इतना अद्भुत प्रेम रस जहाँ प्रकट हो रहा हो, उस मान भक्ता रानी के मुख छवि भी तो देखें। भक्त की प्रेम माधुरी का दर्शन तो करें। पर विकलता से अमरीश जी रानी के सामने आ गए, और जैसे ही रानी को पता लगा, रानी झट खड़ी हो गई। महाराज बोले, बैठो बैठो बैठो, वैसे ही बजाओ, बढ़िया से गाओ, हम तो सुनने आए हैं, मैं वर्णन नहीं कर सकता, मेरा रोम रोम प्रसन्न है, और सुनाओ महारानी। रानी ने फिर से तान लेकर
गाना शुरू करा। ऐसा सुंदर पद गाया छोटी नानी ने। श्री ठाकुर जी, श्री जी और उनकी सकल विभूति, सकल पार्षद आकर नृत्य करने लगे। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ठाकुर जी भी नाचने लगे, श्री जी नाचने लगी। महाराज अम्बरीश जी को नाचना नहीं जानते थे, पर वो भी नाचने लग गए। सखियां दिव्य वाद बजाने लगी और भगवान के सारे पार्षद नाच रहे हैं। पूरी रात बीत गई। अब आप लोग भी थोड़ा नाच लीजिए, लोग वन संकीर्तन कर लेंगे। श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय अब क्या हुआ, आज महाराज जी ठाकुर जी को सुलाने का ध्यान ही नहीं आया, ठाकुर जी को शयन भी नहीं कराया। यहाँ तो अम्बरीश जी ठाकुर जी को शयन करा के सरयू चले जाते थे, आज सरयू जी भी भूल गए। अब 4 बज गए, मंगलवाद बजने लगे, बीन बजती है, शहनाई बजती है राजद्वार पर। पता चल जाता है ब्रह्मवेला के 4 बज गए। अरे ये वादियों की धुन सुनाई पड़ रही है, क्या हुआ, समय देखो, अरे ये तो ब्रह्मवेला हो गई। राजा अम्बरीश इतनी जल्दी स्नान करके आते थे कि कोई उनको देख तक नहीं पाता था, लेकिन आज तो लेट हो गए, विलम्ब हो गया। महाराज तुरंत अपना कलश लेके सरयू चले गए। बोले भैया यहाँ आना तो खतरे से खाली नहीं है, हमारी सेवा छूट जाएगी। जल्दी स्नान किया, संक्षिप्त नित्य नियम किया। आज मंगला में भी थोड़ी विलम्ब हो गई। मंगला आई, ठाकुर जी की मंगला करी। अब पूरी अयोध्या में खबर फैल गई, छोटी रानी के महल में महाराज जी पधारे थे। तो जो 100 रानियां थी वे भी भक्ता ही थी, पर उनके मन में आया कि हमारे यहाँ तो कभी नहीं आए, ये नई क्या बहुत सुंदर है, इसके यहाँ क्यों चले गए। बोले नारद जी ने कृपा करके ठाकुर जी दिए हैं, ठाकुर सेवा पधरा दी है, और उसकी ठाकुर सेवा को देखने के लिए, उसके प्रेम का दर्शन करने के लिए महाराज साहब गए थे। बोले भैया अब तो अपने घर में यदि महाराज की पधरावनी करनी है तो महल में ऐसा ही करना पड़ेगा, अब छोटी रानी को गुरु बनाना पड़ेगा। बोलिए भक्ति मैया की जय, भक्ति महारानी की जय। तो सबसे छोटी सबकी सिरमौर हो गई। बड़ी रानियां छोटी रानी को गुरु बना लिया, बार बार उसके यहाँ जाती, सेवा का दर्शन करती, सेवा की विधि सीखती। ये सेवा जो है कैसे आती है, ऐसे नहीं आती, सेवा दर्शन करने से आती है। सेवा में चले जाओ तो अपने ठाकुर जी की सेवा सिखा देते हैं, अपने आप ठाकुर जी सेवा सिखा देते हैं, सेवा करने लग जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो प्रत्येक रहने के महल में ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा शुरू हो गई, और महाराज सबके भाव को रखने के लिए जगह जगह दर्शन करने जाने लगे। पूरी अयोध्या जी में इस बात की प्रसिद्धि हो गई,
सब चाहते हैं ऐसे परम भागवत के चरण हमारे घर पड़े हैं। बोले जिसके घर में सेवा होती है, भजन होता है, महाराज वहाँ आ जाते हैं। अब तो सारी प्रजा ने ठाकुर सेवा शुरू कर दी, भजन शुरू कर दिया। पूरी अयोध्या में घर घर भक्ति फैल गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, महाराज अमरीश की जय, छोटी रानी की जय, भक्त महारानी की जय, हमारे बाके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।